सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर करारा तंज कसा। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की विपक्षी एकता पर निशाना साधने वाले बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते, वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, हम लोग जनहित में काम करते हैं। देखिए ना, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है, तो उसमें हमको क्या करना है? वो हमको कोई मतलब है? किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं? क्या क्या तरह से? वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, इसलिए जो हम लोग कमा करते हैं उसका कोई खबर आता है? और जब कुछ काम नहीं होता है उसका भी उधर से कोई खबर नहीं आता है। लेकिन एक तरफा चलता है तो चलने न दीजिए, वो अपना करे, जो बोलना है बोले। तो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि हम लोग कब से हैं। हम तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे, कितना ज्यादा वो मानते थे। तो इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है, कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी से कंपटीशन करते हैं, उनका जुबान लड़खड़ा रहा है, लोकसभा को विधानसभा कह रहे हैं, और वो नरेंद्र मोदी से कंपटीशन किए हुए हैं। तो गांधी मैदान में मैं चुनौती देता हूं, मंच लगा में, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, नीतीश कुमार जी क्या किए हैं बिहार के लिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो दो चार गो जनाधारहीन नेता उनको जो बरगला रहा है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, कहाँ थे नीतीश कुमार, कहाँ चले गए? देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो काम कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अपने फैसला के बारे में भी वो दिग्भ्रमित रहते हैं। अपने नोटबंदी के बारे में लोगों को नहीं बता सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बता सकते, अपने कार्य योजनाओं को ठीक से धरातल पर नहीं उतार सकते, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करके प्रचार करते हैं। एक तरफ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई है, बिहार जैसे पिछड़े राज्य को यहां तक लेकर के आए हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी प्राथमिकता है काम न करना, सिर्फ प्रचार प्रसार करना। मार्केटिंग के दम पर खुद को यहां तक ये लोग लेकर के आए हैं। अब बिहार के ही मसले पर बात कर लीजिए। ये लोग बिहार तो आते हैं, बिहार के लोगों को बरगलाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन बिहार के हक की बात कभी नहीं करते हैं। आम लोगों को 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। महिलाओं के अत्याचार की घटनाओं में भाजपा शासित राज्यों में वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम के बदले लोगों के बीच जुमलाबाजी, भ्रम की राजनीति, नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एजेंसियों के माध्यम से टारगेट कर रही है। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ही प्रचार का इस्तेमाल किया जाता है। तो केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर यह आरोप लगा देना कि वो प्रचार किया जा रहा है केवल और काम नहीं किया जा रहा, तो ये पूर्णतः उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसको लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी केंद्र सरकार की वाहवाही हुई है। तो उस योजना को आम लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का एकमात्र संसाधन जो देश में है वो प्रचार है। प्रचार से ही पहुंचाया जा सकता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति से मिलकर उसको बता सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, ये तो तय है कि बिहार की सियासत इस बयान को लेकर चरम पर है, क्योंकि देखिए एक तरफ नीतीश कुमार को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है पीएम के फेस के तौर पर, लेकिन इसमें बहुत सारे पेच भी हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर। लेकिन अब जो बयान सामने आए उसके क्या मायने समझे? देखिए, राजनीति में परिस्थिति बहुत बड़ी चीज होती है और
हर कुछ एक जैसा और एक समय नहीं रहता है और कोई भी चीज़ जो है वो अस्थाई नहीं है। अभी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुखर नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से वो बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो खुलकर बोल रहे हैं और सीधा कहना है कि केंद्र सरकार काम कम करती है और साथ ही साथ प्रचार प्रसार और एक कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा तवज्जो देती है, जबकि अपने बारे में उन्होंने खुद कहा कि लोग जानते हैं किस तरीके से बिहार में विकास की गति को तेज़ी मिल रही है। हम लोग इसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं बल्कि काम करते हैं और काम करने वाले लोग हैं। तो एक तरीके से परिस्थितियाँ जिस तरीके से है और लगातार जो है वो राजनीतिक गलियारों में आप कह लें कि चीज़ें बदल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो या घटक दल को लेकर हो या बिहार की राजनीति में कई सारी बातें जो है वो पिछले दिनों देखने को मिली, आरजेडी की जो वस्तु स्थिति है मौजूदा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 2024 का चुनाव है और अभी चुनाव जैसे जैसे और करीब जाएगा एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप और साथ ही साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से उनसे सवाल किया गया था उस संदर्भ में उतनी बातों को रखते हुए सीधा सीधा निशाना साधा। उनका कहने का कोई भी बात का एक अपना लहजा है, अपना एक अंदाज है और उस कड़ी में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार प्रसार के जरिए चीज़ों को रखना और काम कम और साथ ही ये भी कहा कि जब कुछ काम नहीं हो पाता है उस मसले पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है और साथ ही साथ अपने काम को और जो आगे ले जाना है, जिस तरीके से प्रोजेक्शन है उनका तमाम राजनीतिक बातों को और विकास की बिहार में बातों को लेकर उस बातों को उन्होंने उन बातों का उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ अब देखिए 2024 का जो चुनाव है तो कई सारे समीकरण जो है उसमें भी बदलाव आना लाजमी है और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। इसके अलावा जो अभी मौजूदा जो लोग हैं जो मजबूत कड़ी हैं चाहे पार्टियों में, टिकट को लेकर भी अगर अपने को अगर माकूल नहीं पाते हैं तो उनके भी सुर और स्वर जो है वो बदलेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पूछा गया उसका उन्होंने जवाब दिया है और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। और पिछले दिनों की जो एक चुप्पी थी या कह ले कि एक मौन था उस तरीके से मुखर नहीं थे जितना कि महागठबंधन के जो घटक दल थे, तो अब खुलकर बोल रहे हैं। तो इसका भी मायने जो है वो राजनीतिक गलियारों में निकाला जा रहा है, इसका भी आशय जो है वो देखा जा रहा है। और इसी तरीके से उनके जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री को देश की राजनीति के तौर पर आगे किस तरीके से बढ़े इसको लेकर दूर दराज के गाँवों में या जिलों में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो खुलकर बोलते हैं। जी बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही थी कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, खासतौर पर प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया था। अब खुलकर बयान दिया है और वाकई से हम 2024 से ही जोड़कर मान सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे की मांग तेज हो गई है और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने